उन्होंने ठंडी हवाओं से बचने के लिए एक उपयुक्त गुफा ढूंढ ली। यह जगह झील के किनारे जितनी आरामदायक तो नहीं थी, लेकिन सर्दियों के भयंकर तूफानों से बचने के लिए इससे बेहतर ठिकाना कोई नहीं था। आने वाले दिनों में तापमान -15 डिग्री तक गिरने वाला था और लगातार बर्फीले तूफान इस इलाके को अपनी चपेट में लेने वाले थे। लामा भी बर्फ और तेज हवाओं से बचने के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहे थे, जबकि सियान को अब भी शिकार के लिए बाहर निकलना पड़ रहा था। ऐसे खराब मौसम में भोजन जुटाना बेहद कठिन था। पिछले वर्षों में उसे केवल अपना पेट भरना होता था, लेकिन इस बार उस पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। काफी कोशिशों के बाद सियान शिकार करने में सफल रहा। वापस लौटकर उसने अपने शावकों को आवाज दी। वह केवल तभी उन्हें मान से बाहर बुलाता था जब शिकार मिल जाता था। अब बच्चे लगभग 4 महीने के हो चुके थे। कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए उन्हें भरपूर भोजन की जरूरत थी। सबसे छोटा शावक भी खाने के लिए अपनी जगह खोज लेता है। उसे तेजी से बड़ा होना था ताकि वह जल्द ही सियान का बोझ कुछ हद तक बांट सके। पेट भरने के बाद सभी शावक ऊर्जा से भर जाते हैं और फिर पहाड़ों पर उछल कूद करने लगते हैं। ऐसे कठिन मौसम में बच्चों के लिए शिकार जुटाना सियान के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे सर्दियों का सबसे मुश्किल दौर गुजर गया। एक बार फिर सूरज की किरणें धरती पर बिखरने लगी। 4 शावकों को सुरक्षित रखते हुए पूरी सर्दी पार कराना किसी भी माता पिता के लिए बड़ी चुनौती होती, लेकिन सियान ने यह कर दिखाया। अब वह अपने बच्चों को लेकर फिर से उस परिचित इलाके में लौट आया था जिसे वह अपना घर मानता था। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जल्द ही सियान को कुछ असामान्य महसूस हुआ। हवा में उसे किसी घुसपैठिए की गंध मिली। अपनी भूमि और परिवार की सुरक्षा के लिए उसे अकेले ही जांच करने निकलना पड़ा। अगर कोई उसकी सीमा में घुस आया था तो उसे हर हाल में अपनी इस धरती से बाहर खदेड़ना था।